नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का ईवीएस के इस बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का जो 1 दिसंबर सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला था, अब वो 15 यानी कि 15 दिसंबर को होगा। तो आप लोगों के लिए 15 दिन का और समय मिल गया है। तो आप लोग क्लास से जो है जुड़े रहिए और भी लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि बड़ी बड़ी क्लासें हम यहाँ पर ले आ पाएँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों किया गया है? हम थीम क्यों पढ़ते हैं? भोजन थीम को पढ़ते हैं, यात्रा थीम को पढ़ते हैं, जल थीम को पढ़ते हैं। जल से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो थीम को ही क्यों प्रस्तावित किया गया है उप विषयों के स्थान पर? तो यहाँ पर कारण क्या है? पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए थीम को लाया गया है, या फिर बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। सी ऑप्शन है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। और डी ऑप्शन है उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो कोई चीज़ आसान और कठिन नहीं होता। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जब आसान और कठिन की बात करें तो वो ऑप्शन आपका कट जाता है। अच्छा बताइए, प्राइमरी लेवल की बात की जाए तो थीम किसको नहीं पता? थीम नहीं पता, लेकिन भोजन किसको नहीं पता? अरे परिवार एवं पास पड़ोस किसको नहीं पता? यात्रा किसको नहीं पता है? आवास हो गया, जल हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़े हुए हैं। जब बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़े हुए हैं तो अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए थीम को प्रस्तावित किया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, मेन रीजन है, थीम लाने का मेन रीजन है कि बच्चों के परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए हैं सारी चीज़ें। ठीक है, ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन ए क्या कह रहा है, कथन बी क्या कह रहा है, कथन फर्स्ट क्या कह रहा है, कथन सेकंड क्या कह रहा है। तो कथन आपका फर्स्ट कराया तो ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। बिल्कुल सही। पहला पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कार्य करती हैं। तो हमने 6 थीम कौन कौन से पढ़ा है? हमने पढ़ा है परिवार एवं पास पड़ोस, पानी, भोजन, आवास और यात्रा। चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो पहले आप क्या करते हो? उसको पहले आप उसको बैठाते हो भाई। आवास मतलब पहले आप आश्रय देते हो, उसको बैठाते हो, उसके बाद पानी देते हो, पानी के लिए पूछते हो, भोजन के लिए पूछते हो, है ना। उसके बाद आप जो है बोलते हो कि कहीं जो है आपको घुमाने ले जाना है, जो चीज़ें आप बनाए हो, करे हो, उसका घर, ये सारी चीज़ें आप दिखाते हो उसको। तो 6 थीम में बांटा गया है। लेकिन यहाँ 6 थीम क्या आप देख पा रहे हैं कि 6 थीम यहाँ पर है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो यातायात है ये आपका क्या है? थीम नहीं है, आपका उप थीम है। तो इसलिए जब उप थीम इसमें शामिल हो गया, आपसी संबंध है, ये क्या है? आपका उप थीम है। जब इसमें उप थीम जो है जुड़ गया तो 6 थीम कहाँ से हो गया? नहीं हो गया, इसलिए आपका पहला विकल्प कट गया। दूसरा है कथन, दूसरा कि ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है कि दोनों कथन पहला एवं दूसरा सही है, दोनों कथन फर्स्ट एवं सेकंड गलत है, या फिर कथन फर्स्ट सही है एवं कथन सेकंड गलत है, कथन फर्स्ट गलत है एवं कथन सेकंड सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और बहुत प्रभावी युक्ति है। हमने कहा आसान मिले तो उसको आप, हमने कहा जब आसान मिले तो आप उसको और आसान बना दीजिएगा, मतलब उसको आप काट दीजिएगा कि ये गलत है। ठीक है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल ठीक है, हमें समूह में सीखना चाहिए। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। बिल्कुल ठीक है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता मिलता है। क्या हम समूह में सीखेंगे तो जो है पाठ्यक्रम जो हमारा होगा वो समय पर पूरा हो जाएगा? बताइए, यहाँ पर क्या डी भी लॉक हो सकता है क्या? तो बी और सी को हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि समूह में सीखते हैं तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सकता है। यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, बी और सी। प्रश्न नंबर 4 देखेगा कि निम्नलिखित में से सीखने
के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? क्या हम अज्ञात से ज्ञात की तरफ सीखते हैं, जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं और जो जानते हैं उसकी तरफ सीखते हैं, या फिर ज्ञात से अज्ञात की तरफ सीखते हैं, या फिर वैश्विक से स्थानीय की तरफ सीखते हैं, या फिर अमूर्त से मूर्त की तरफ सीखते हैं? ठीक है, मूर्त कर लीजिएगा, अमूर्त से मूर्त की तरफ सीखते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में जो होता है, सीखने की युक्ति होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ हम जानते हैं और जो नहीं जानते हैं। ठीक है, उस जो है युक्ति के द्वारा हम सीखते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई यानी कि पर्यावरण अध्ययन को हम क्यों पढ़ते हैं? क्लास 3rd से हम पर्यावरण अध्ययन को क्यों पढ़ते हैं? तो विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करने के लिए पढ़ते हैं। बी ऑप्शन है अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना इसलिए पढ़ते हैं। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना इसलिए ईवीएस को पढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से हस्तशिल्प होना चाहिए, हस्तशिल्प क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना इसलिए पढ़ते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए हम पर्यावरण अध्ययन को पढ़ते हैं, सीखते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। एक किसान अनाज को भूसी से अलग करना चाहता है। ठीक है, एक किसान अनाज को भूसी से अलग करना चाहता है। ये जो है क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, पुराने हैं। सीटेट कब कहाँ से आपका प्रश्न पूछ ले कुछ पता नहीं है। तो एक किसान अनाज को भूसी से अलग करना चाहता है, उसके लिए कौन सी विधि अपनाएगा? क्या कटाई करेगा, हाथ से चुनना, हाथ से चुनेगा, थ्रेशिंग करेगा, या फिर विनोइंग नामक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? क्या करेगा? अगर वो अनाज को भूसी से अलग करना चाहता है, जैसे आप गेहूं को देखते हैं, तो गेहूं को जब भूसे से अलग करना होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? थ्रेशर द्वारा थ्रेशिंग किया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो प्रश्न नंबर 7 को देखेगा कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? सुषमा चाहती है कि उसके छात्र, यानी कि सुषमा जो है वो क्या है? अध्यापिका है, और वो चाहती है कि उसके जो बच्चे हैं वो पेड़ों का रख रखाव बचाव करें, और उसके लिए वो बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो उसके लिए क्या करेगी? कौन सी विधि अपनाएगी, कौन सी रणनीति अपनाएगी? तो ए ऑप्शन है कक्षा में बहस आयोजित करना। क्या बहस आयोजित करने से पेड़ों का संरक्षण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। समूह चर्चा करना, ठीक है, एक सेकंड के लिए हम मान सकते हैं कि समूह चर्चा करेगी, पॉजिटिव है। ठीक है। सी ऑप्शन है कि पोस्टर बनाना इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प कट जाता है, सी ऑप्शन। बच्चों को एक पौधे को अपनाने के लिए और पोषित करने में मदद करने के लिए कहेगी वो। तो यहाँ पर बी और डी में कौन सा आंसर लॉक हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए समूह चर्चा भी उतना पॉजिटिव नहीं है डी ऑप्शन से ज़्यादा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है कि बच्चों को एक पौधा दे दीजिए और वो उसको जो है उसके रख रखाव के लिए और उसको सौंप दीजिए, आप इसका रख रखाव करिए। तो उससे बेहतर वो जो है पॉजिटिव आंसर कोई नहीं है। वो उसका ध्यान रखेगा सब कुछ, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर दे दीजिए कि उससे ज़्यादा अनुभव और देखभाल कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? बच्चा क्या है? बहुत छोटा है, 1 से 5 की बात की जा रही है। बच्चा बहुत छोटा है। जब बच्चा बहुत छोटा है तो उसको पाठ्य पुस्तक में इतना रुचि नहीं होगी। व्याख्या तो भाई निगेटिव ही है। निर्देशन देना ये भी गलत है। लेकिन किस्से कहानियाँ, बच्चा छोटा है, बच्चों को रुचि होती है। किस्से कहानियाँ, पोयम, कविताएं, ये सारी चीज़ों में बच्चों को बहुत ज़्यादा रुचि होती है। अगर आप चाहते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ा जाए तो किस्से कहानियों द्वारा बच्चों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है
कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या पता लगेगा? ठीक है, आजकल आप देखते हैं जो भी वायरल बुखार चले हैं, तो कोई भी बीमारी होती है, कुछ भी होता है, सबसे पहले खून जांच होता है, उससे सारी बीमारियों का पता लगता है। तो डॉक्टर जो है मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करता है। किसकी पहचान के लिए? तो मलेरिया की पहचान के लिए। तो खून की जांच से क्या पता लगेगा? उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता लगेगा। क्या हीमोग्लोबिन का पता लगेगा? तो खून की जांच भाई हीमोग्लोबिन के लिए तो नहीं पता लगाने के लिए, वो मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच को कहता है। तो आपका ए ऑप्शन कट जाएगा। उसमें उपस्थित लौह तत्व बिल्कुल है, इसकी भी बात नहीं हो रही है। उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता लगेगा या फिर उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता लगेगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता लगेगा, क्योंकि मच्छर किससे फैलता है? तो मलेरिया से फैलता है, और मलेरिया की पहचान के लिए खून की जाँच करने के लिए निर्देशित करता है एक डॉक्टर। आप हमारी बातों को समझ रहे हैं? यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा कि सीमा एक ईबीएस शिक्षिका है जो अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर का क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? अगर बच्चों को सबसे ज़्यादा आप चाहते हैं कि जल्दी बच्चा सीख जाए, इफेक्टिव होगा, तो होगा फील्ड ट्रिप। आप फील्ड ट्रिप पे बच्चों को ले जाइए, वो भी पर्यावरण अध्ययन में। ठीक है, तो चिड़ियाघर के जानवरों को नाम याद करना आपका क्या है भाई? निगेटिव है। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, ये क्या है? आपका निगेटिव है। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, बिल्कुल ठीक है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना आपका पॉजिटिव होता है हमेशा। हतोत्साहित निगेटिव, लेकिन प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, ये आपका पॉजिटिव होता है। चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन, बच्चा क्या सीखा उस चिड़ियाघर में, अगर शिक्षिका बच्चों को ले जाती है और बच्चा वहाँ से क्या सीखा, उसका आकलन करना तो ज़रूरी है। तो चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन, ये भी क्या पॉजिटिव है। बी, सी और डी कहाँ है? बी, सी और डी, यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बी, सी और डी। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है किसमें? दिशात्मक कौशल में, मानचित्रण कौशल में, स्थितीय कौशल में, ग्राफिक कौशल में? बताइए। अगर हमें स्थानों के बारे में जानना हो कि कौन सा स्थान कहाँ है, मुंबई कहाँ है, और मुंबई कितनी दूरी, कितनी किलोमीटर है, ठीक है, ईस्ट है कि वेस्ट है, नॉर्थ है कि साउथ है, किस जगह है, अगर इन सब चीज़ों को हमें जानना हो तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? मानचित्र। ठीक है, तो मानचित्रण कौशल के द्वारा हम स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 को देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। बच्चा जो है वो बच्चे की यहाँ पर सबसे पहले बच्चे का जो होता है वो प्राथमिकता होती है। तो बच्चे की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। भाई बच्चा पहले है, शिक्षक बाद में है ना। तो यहाँ पर बच्चों की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, क्या ये पॉजिटिव है? हैं? पर्यावरण अध्ययन कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना। आप हमेशा पढ़ते हो कि बच्चे के विद्यालय ज्ञान को बच्चों के बाहरी ज्ञान से जोड़िए, यानी कि जो विद्यालय का ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान से आप बाहर निकलिए, 4 दीवारी से बाहर सिखाना। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। अगर बच्चा मातृभाषा बोल रहा है तो मातृभाषा के माध्यम से आप आपके स्कूल में जो भाषा चल रही है उस भाषा को आप सिखाइए। तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा बताइए? क्या ए, बी, सी, डी सही होगा या फिर ए, सी और डी?
तो ए, सी और डी लॉक होगा। हम बी को लॉक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे से पढ़िएगा कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़िए। बिल्कुल भाई, ये तो क्या निगेटिव है कि बच्चे के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़िए। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 13। अभिकथन से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर जो ये प्रश्न आया है अभिकथन से, ये आपका जो है जूनियर लेवल में भी पूछा जाता है 6 से 8 में, और ये प्राइमरी में पूछा जाता है। अभिकथन से प्रश्न आना ही आना है। प्रश्न 13 क्या कह रहा है? अभिकथन ये कह रहा है कि शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वह सहयोग करने से हतोत्साहित करना चाहिए। एक तरफ तो प्रोत्साहित करना चाहिए और दूसरी तरफ हतोत्साहित करना चाहिए। यहाँ तक तो सही है, यहाँ गलत है। कारण क्या है कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में सहयोग एक अत्यधिक अप्रभावी रणनीति है। अगर प्रभावी रणनीति होती तब तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि अप्रभावी रणनीति। एक तरफ तो काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरी तरफ हतोत्साहित करना चाहिए, और सहयोग जो है अप्रभावी रणनीति। यहाँ पर आपका पहला दूसरा दोनों ऑप्शन गलत है। तो कौन सा सही हो भाई? हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आप जो है अभिकथन वाले प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बस समझने की ज़रूरत होती है थोड़ी सी। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप उसके लिए क्या करेंगे भाई? कैसे समूह बनाएंगे? 4-5 छात्रों के रोल नंबर के समूह बनाएंगे। अगर 4-5 छात्र जो होते हैं, अब रोल नंबर के समूह बनाएंगे, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा, पाँचों बच्चा कमज़ोर है तो एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे? परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों को एक समान समूह बनाएंगे। अगर बच्चा 10-10 नंबर पाया है और पाँचों बच्चा 10-10 नंबर पाया है तो एक दूसरे की मदद कैसे करेगा? भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। भागीदारी मतलब बीच बीच से आप समूह बनाएंगे कि उसमें आपका जो है प्रतिभाशाली भी बच्चा आ गया और सामान्य बच्चा भी आ गया, मंदबुद्धि भी बच्चा आ गया, तो सारे बच्चे आ गए। और समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएंगे। समान लिंग और सामाजिक आर्थिक की जब बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका गलत होता है। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक के हिसाब से आप समूह नहीं बनाएंगे। समान लिंग की बात की जा रही है कि आप सिर्फ लड़के लड़कों का समूह बनाएंगे या फिर लड़की और लड़कियों का समूह बनाएंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन और ए ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा सी ऑप्शन की भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 अभिकथन से भी है। अभिकथन कह रहा है ए कि थीम परिवार और मित्र, थीम परिवार और मित्र ईबीएस में एक प्रमुख थीम है। ठीक है, मुख्य थीम है भाई, जिसको प्रमुख थीम कहते हैं। और पौधों और जानवर को परिवार और मित्र के उपथीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो पौधा और जानवर है वो परिवार और मित्र के उपथीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्या ये सही है? कारण क्या है कि थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अनुरूपों की अन्योन्याश्रियता पर प्रकाश डाला गया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो 15 है, अभिकथन जो ए कह रहा है उसको आप ध्यान से समझिएगा कि थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है। ठीक है, मुख्य थीम है, लेकिन पौधों और जानवर को उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन जो परिवार और मित्र है ये गलत है। ठीक है, कि परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, नहीं। अगर यहाँ पर बात की जाती है पौधों और जानवर को उपथीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसे यहाँ पर परिवार और मित्र की बात की जा रही है, तब आपका सही होता है। तो यहाँ पर कथन जो है ए, अभिकथन ए गलत है और बी सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अभिकथन और कारण सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथन गलत है, कारण सही है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? देखो हमने बताया ना, भोजन थीम से प्रश्न बनता है, आपके जल थीम से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है, यात्रा से प्रश्न बनता है, जैसे रेलवे टिकट की बात की जाती है, ट्रेन यहाँ से यहाँ इतने घंटे में तय की, तो थीम से ही प्रश्न बनते हैं ईवीएस में जो भी प्रश्न बनते हैं। बाकी आपके हाथी और जो भी फैक्ट से, स्टेटमेंट से प्रश्न बनते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? अगर आप भोजन थीम को पढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे? छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहेंगे,
सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे, या फिर छात्रों से उसके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहेंगे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना इतना पॉजिटिव नहीं होगा, है ना। प्रदर्शन भी इतना पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो है, अगर आप भोजन थीम को पढ़ा रहे हैं तो छात्रों से उसके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना है। यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। इकरा मतलब एक जो है अध्यापिका का नाम है। अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। भाई समाचार पत्र पत्रिकाएं क्यों पढ़ना चाहिए। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं क्या मनोरंजन के लिए, या फिर ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका आंसर तो सभी का सही ही होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। आप लोग साइंस में बहुत ज़्यादा मानव शरीर की रूपरेखा देखे होंगे। तो मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, क्या चाहता था, अगर वो मानव शरीर की एक रूपरेखा दी, ठीक है, एक ढांचा दिया, उसके बाद भोजन थीम को पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था पाचन की प्रक्रिया पे शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन तो लास्ट में होता है। परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं क्या, इसलिए देखो जो है ईवीएस में या फिर कोई सब्जेक्ट में कुछ भी कोई भी चैप्टर होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर जब भाई कोई शिक्षक मानव शरीर का ढांचा दिया और पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा तो उसका भी कोई अपना उद्देश्य रहा होगा। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना या फिर अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। तो यहाँ पर सबसे जो पॉजिटिव लग रहा है हमें लगता है वो होना चाहिए सी ऑप्शन कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ठीक है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। कक्षा के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य पूरा नहीं करते। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है समयन नाम का कोई छात्र है जो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे, आप एक शिक्षक है, क्या करेंगे, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तो ये आपका आंसर यहाँ पर मिल गया, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि अगर बच्चा होमवर्क नहीं करता तो उसका क्या रीज़न हो सकता है होमवर्क कठिन होगा या फिर बच्चे को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो उसका आप हल निकालने की कोशिश करें, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। माता पिता से बात करें और सलाह दें। माता पिता तो बाद में आएंगे, ठीक है, पहले आप बच्चे से पूछिए, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईबीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। किस प्रकार का सीखना है ईबीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ब्यूरो द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना, रट कर सीखना। तो परिभाषाएं हमेशा रटने पर बल देती हैं, ठीक है, और रट कर सीखना तो आपका भाई ये तो निगेटिव ही है, तो सी और डी यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, ए और बी लॉक हो जाएगा कि हमें स्वयं करके सीखना चाहिए या फिर